प्रगतिशील पशुपालक में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं वाराणसी ज़िले के बीरू सरदार गौशाला पे और इस डेयरी का संचालन एक रिटायर्ड फौजी हैं शिव कुमार यादव जी। उनके अनुभव के बारे में जानेंगे, उनका फीडिंग मैनेजमेंट कैसा है, कैसे रख-रखाव करते हैं, मिल्किंग दूध कहाँ सेल करते हैं और किस प्रकार से शानदार ढंग से अपने डेयरी फार्म को ये लगभग 3 से 4 साल से चला रहे हैं। और आइए उनके जर्नी के बारे में जानते हैं, कौन-कौन सी समस्याएँ आई, कैसे निदान पाया उन्होंने और उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अगर कोई सर नया पशुपालक है, अगर 5 गायों का फार्म खोलना चाहता है, तो उसे कितना इन्वेस्ट करना होगा और किस तरह से वो डेयरी फार्मिंग में आए? क्योंकि हम देख रहे हैं आपका तो बहुत बड़ा फार्म है और ऐसा फार्म चालू करना सबके बस की बात नहीं है और सब लोग इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई नया युवा पशुपालक है, अगर 5 गायों के डेयरी फार्म खोलना चाहता है, तो वो किस प्रकार से इस क्षेत्र में आए? तो देखिए, पहली बात तो पहले वो ट्रेनिंग ले ले। दूसरा हो गया कि जो गाय खरीदे जी तो 25 लीटर एंड एबव की हो या 25 लीटर कम से कम दूध देने वाली है। तो उससे क्या होगा कि और उसमें 1-2 बछड़ियाँ हो, कम से कम 2 बछड़ी हो उस 5 गायों के साथ, जिससे उन आगे चल के वो गाय में डेवलप हो सके। जी तो वहाँ से करना चाहिए और कोशिश करें कि सही बॉडी स्कोर वगैरह, और पहले ब्यात की गाय हो कोशिश करें, पहले या दूसरे की हो, उससे ज़्यादा पुरानी ना खरीदें। 25 लीटर वाली गाय हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। हाँ, तो उसके लिए वो कहाँ जाए? आपसे संपर्क कर सकता है, आप वैसा दिला सकते हैं? क्योंकि नया पशुपालक है, कहीं ना कहीं बहुत से पशुपालक ठगी का शिकार हो जाते हैं गाय खरीदते समय। तो इसमें एक अनुभवी व्यक्ति की बहुत आवश्यकता होती है हाँ, खरीदारी के वक्त। ये तो है ही। नहीं, देखिए क्या होता है, अब जैसे हमारे यहाँ आप करें तो हमारे यहाँ भी अवेलेबल, हमारे पास बछड़ियाँ हैं। अब अगले साल जा कर के ये सब जो है गाय में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब मैं दे सकता हूँ। जी जी तो अभी हैं ऐसे नहीं, पशुपालक बेचने वाले हैं 25 लीटर से ज़्यादा, 30-30, 40-40 लीटर यूपी में अब गाय दूध देने लगी हैं। संपर्क करेंगे डेयरी फार्मर से तो मिल जाएंगी। सर, अगर 25 लीटर की गाय खरीदना हो तो कम से कम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा पशुपालक को? अगर 25 देखिए क्या है, उसमें कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जी जैसे अगर अच्छे ब्रीड की लेते हैं, नस्ल अच्छी है, जनरेशन अच्छे हैं, तो आपको 1 लाख से प्लस में जाना होगा। जी अब फर्स्ट लैक्टेशन में अगर 25 दे रही, तो अगर अच्छी ब्रीड की है तो सेकंड में 28-30 दे सकती है, जी जी थर्ड में उससे ज़्यादा दे सकती है। तो मैटर करता है कि आप कौन से ब्यात की खरीद रहे हैं, उस हिसाब से रेट मिलेगा। जी जी। हाँ, ब्रीड की बात की है सर, तो एक सफल डेयरी फार्मर को किस ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए डेयरी फार्मिंग को, जिससे कि वो सक्सेस हो जाए? जैसे कि सीमेन, जैसे अच्छे क्वालिटी का इंपोर्टेड सीमेन यूज करें। अच्छे, जैसे गाय अच्छी, अगर 25 लीटर वाली अगर उनके पास गाय या 20 लीटर वाली भी है, तो उसमें इंपोर्टेड सीमेन वगैरह सभी का, एसएजी का ही ले लीजिए, सस्ता है जी और सस्ते में मिल जाएगा। एबीएस का ले लीजिए, वर्ल्ड वाइड का काफ़ी कास्टली है, तो अभी मैं तो नए पशुपालकों को रिकमेंड करता हूँ कि एसएजी का लें, वो सस्ता भी पड़ेगा, कंसेप्शन भी बहुत बढ़िया है। आप अपने फार्म पर कौन सा सीमन यूज कर रहे हैं? मैं तो अभी एसएजी का 40-120, 116 और 40-432, और जर्सी में 21-035। अ, और कितना मतलब अगर 20 लीटर वाली गाय में उस सीमन को डाला जाए हाँ हाँ तो उसका जो बच्चा आएगा जी, कितना मिल्क प्रोडक्शन कर सकता है? उसका बच्चा अगर 20 लीटर वाली गाय में हम डालते हैं, जी तो हम लोग आशा कर उसकी बछड़ी जो है कम से कम फर्स्ट लैक्टेशन में ही वो अपनी माँ के रिकॉर्ड से ज़्यादा दूध करेगी। 22-23-25 तक भी जा सकती है। जी। तो आते हैं थोड़ा सा मुद्दे पर। हम लोग बात कर रहे थे 5 गायों की डेयरी फार्म की। हाँ हाँ, तो कैसे वो इन्वेस्ट करे? क्या एक साथ पूरी गाय खरीद ले नहीं और उसको रहने के लिए, रख रखाव के देखिए, लिए हाँ क्या प्रबंधन करे? आहार के लिए क्या प्रबंधन करे? थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए क्या है, जैसे 5 गाय आप ले आते हैं, तो सबसे बड़ा इशू बनता है कि आप दूध कहाँ बेचते हैं, ये मैटर करता है। जी तो पहले आप 5 के बजाय 2 ही लाइए। जी जब उसका दूध सही जगह आपका सेल हो जाता है, रिटेल हो जा रहा है, तब अपनी गायों को बढ़ाइए। जी अब अब इकट्ठे 5 ले आएंगे, दूध आपका सही से रेट नहीं मिलेगा, बिकेगा नहीं, तो आपका नुकसान होगा। इसलिए 2 लाइए, फिर धीरे धीरे दूध आपका सेल होना शुरू हो जाता है, तो 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए। फिर अब तो मार्केट में फीड की समस्या नहीं, अच्छे अच्छे कंपनी अच्छे फीड बना रहे हैं, बैलेंस फीड मिल रहा है। जी पहले ये चीज़ें नहीं होती थी।
अब ब्रीड का भी अच्छे सीमन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये भी बनारस में तो हर कंपनी के अथराइज डीलर हैं, यहाँ से भी अच्छे सीमन ले सकते हैं। तो अब पशुपालन में सुविधाएं मिल गई हैं, बस जानकारी की कमी है। आते समय हमने देखा सर कि आपके पास कंटेनर भी है, हाँ, तो क्या आप सीमन भी अपने यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए? नहीं वो तो बेसिकली मैं अपने पर्सनल यूज के लिए रखा हूँ, लेकिन जो नज़दीकी किसान हैं जी, अगर वो आते हैं तो मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। प्रोवाइड कर देते हैं। कितने में एक एक्स्ट्रा आता है सर? हाँ, जैसे उतने में देता हूँ जितने कंपनी में मिलता है। जैसे 180 का मिलता है SAG वाला, तो 180 में देते हैं। अब जैसे ABS का कन्वेंशनल मिलता है 500 520, तो जिस रेट का रहता है मैं उसी में दे देता हूँ। जी। हम देख रहे हैं आपने फॉगर भी लगाया है ऊपर में। कितनी कास्टिंग आई थी ये फॉगर लगाने के समय? फागर लगाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं, 11-12 हज़ार में पूरा सिस्टम लग गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कब आप इसका यूज करते हैं, कब चलाते हैं? ये बेसिकली अप्रैल से लेकर जून तक यूज करते हैं हम लोग, जब धूप वाली गर्मी होती है। कंटिन्यू चलता रहता है? नहीं, इसमें टाइमिंग मशीन होता है, जी। ये अपने आप टाइम ब्रेक वाला। 1 मिनट मतलब आपका 30 सेकंड चल गया तो फिर 1.5 मिनट बंद हो जाता है, फिर उसके बाद 30 सेकंड चलेगा। तो उससे क्या है कि बस टेम्परेचर बाहर से 4-5 डिग्री कम हो जाता है इसमें। जानवरों को क्या राहत मिलती है? जैसे गर्मी रहती है तो गर्मी के दिनों में बहुत से जानवर हांफने लगते हैं। जी, उससे किस तरह से ये राहत दिलाता हाँ, जैसे फुहारा बन करके टेम्परेचर कम कर देता है, वातावरण ठंडा करता है थोड़ा, तो उनको गाय को राहत मिलती है, तो हफड़ा कम बहुत करती है। है? अपना कम कर देता है। हम देख रहे हैं एक गिर गाय भी है आपके पास, और जर्सी नहीं है। जर्सी पे काम कर रहे हैं अभी। जी। हाँ, जर्सी अगले साल तक आ जाएंगी बछड़ियाँ अगर जर्सी की। सर कंपेयर किया जाए HF और जर्सी से, हाँ, तो कौन सी ब्रीड अच्छी है? ये दूध के मामले में तो HF का कोई टक्कर नहीं है, जी लेकिन जर्सी का दूध जो है, जैसे नए पाल हो या जर्सी का दूध जो है फैट इसमें बढ़िया होता है, जी। और थोड़ा पालने में आसानी रहती है, और वातावरण में आसानी से ढल जाती है। जी। हाँ, तो जर्सी का HF जो है दूध में उनसे बेहतर है, लेकिन जर्सी का रख रखाव बाकी सब कुछ इनसे। जो किसान सर समितियों पे दूध दे रहा है, हाँ, उसको फैट एसएनएफ पे दूध बेचना है, हाँ, तो उनको जर्सी पे काम करना चाहिए। जर्सी, जर्सी से हाँ, शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। ये क्या है सर? हम देख रहे हैं कि ये पाइप एक लगाए हुए हैं आप। ये मिल्किंग मशीन का पाइप गया है, वैक्यूम पाइप है। जी जी। ये दूध निकालने के लिए हम लोग मशीन से केन से कनेक्ट करते हैं, सब ट्यूब लगा है हर जगह जगह, पॉइंट लगे हुए हैं। हर पॉइंट पे जिस गाय को दूध निकालना है उसके सामने कनेक्ट करके दूध निकाल लेते हैं। एक साथ कितनी गायों का मिल्किंग? तीन गायों का मिल्किंग कर सकते हैं एक गायों साथ। का। हाँ, और कितना समय लगता है सर? वही 5 मिनट मोस्टली। बहुत से लोग कहते हैं कि मिल्किंग मशीन से थनैले की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मशीन का आप तरीके से साफ सफाई करेंगे, गर्म पानी से उसको धोएंगे, जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और नोटिस ये करना कि जैसे इसमें गलती कहाँ होती है, पशुपालक क्या करते हैं कि गाय से निकाले तुरंत उस गाय में लगा देते हैं, जबकि उसको हर गाय को पहले 4-5 धार मार करके चेक कर लेना चाहिए कि दूध साफ आ रहा है, तब मशीन से उसको मशीन लगाना चाहिए। दूध निकालने के बाद भी कोई सोल्यूशन आता है जिससे कि हाँ, डिप टिट सोल्यूशन आता है, जी लेकिन अगर आपके जैसे हम लोग उसको यूज नहीं करते, लेकिन हाई एल्डर बहुत ज़्यादा है या किसी का दूध बहता है बैठने के बाद, तो उस पे हम लोग यूज कर लेते हैं, रखे हुए हैं। और बेसिकली वो इसलिए होता है कि गाय धोने के बाद बैठेगी तो उसमें कीटाणु वगैरह ना घुसे, वायरस ना। हाँ। तो उसके बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि वो सॉल्यूशन महंगा आता है, उस पर ना खर्च करके उससे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप लोग दूध दोहने के बाद, दूध निकालने के बाद उसको दाना दिया जाए। तो कम से दाना खाने के लिए गाय आपकी 15 से 20 मिनट खड़ी रहेगी। जब खड़ी रहेगी तो तब तक उसका मिल्क टीट जो है बंद हो जाता है, तो उसमें इन सब से बचा जा सकता है।